हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटने में दर्द है? क्या आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके कार्टिलेज घिसने लगे हैं? क्या आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है? क्या डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि आप घुटने का प्रत्यारोपण यानी कि घुटना बदलवा लीजिए? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटने की समस्या क्यों होती है। आजकल देखा जा रहा है, अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घुटने में दर्द है। इसका कारण क्या है? इसके होने की संभावनाएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं? इसका मेन कारण है हमारा खान पान। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, जो हम पनीर का सेवन कर रहे हैं, वो सब हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है। उसमें इतना कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 वगैरह नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में जो मिनरल्स, जो विटामिन, जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट जल्दी घिसने लगते हैं और हमें घुटनों की समस्याएं होने लगती हैं। दूसरा जो एक मेन कारण है वो है हमारा डेली रूटीन। अब हम सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो मशीनों पे डिपेंड होने लगी हैं, यानी कि बहुत कम ही ऐसा हो रहा है हमने पैदल चलना बंद कर दिया है, हम उकड़ू नहीं बैठते, हम अपने जितने भी काम हैं वो बहुत ही आसानी से करना चाहते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले लोग मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग टाइम तक यानी कि एक लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिया करते थे। लेकिन अब की जनरेशन में ये चीज़ कॉमन हो गई है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं डेली देखता हूँ 30 से 40 साल की उम्र में ही लोगों की घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। मेरे पास लोग आते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। मैं खुद देख रहा हूँ कि 30-40 साल की उम्र से उनके घुटने में कट कट की आवाज़ आने लगती है। ये सब क्या है? ये सब हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वही है। हम धूप में बिल्कुल नहीं निकलना पसंद करते, विटामिन D3 हमें नहीं मिल पाता, हम AC का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये सब हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है और जिसकी वजह से हमें घुटने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपको घुटने की समस्याएं आगे आपकी ना बढ़ें, जो घुटने में आपके दर्द है, जो आपके घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, जो आपके कार्टिलेज घिस रहे हैं, इन सभी चीज़ों को दूर रखने के लिए, इनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं आपको घुटने के दर्द से बचने के लिए, ग्रीस बनाने के लिए मैं 4 आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। जो एक्सरसाइज आप करेंगे, उन एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का दर्द कम होने लगेगा। और कुछ आप अपने खाने में परिवर्तन करिएगा, जिसकी वजह से आपके घुटनों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने एक टॉवल का रोल लिया है, इसे अपने घुटने के नीचे जो गैप है उसमें रख लिया है और इस तरह से हम उसको प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा पंजा ऊपर की तरफ रहेगा और होल्ड टाइम हमारा 10 सेकंड रहेगा। 10 सेकंड बाद हम आपको रिलीज कर देंगे, यानी कि 10 सेकंड होल्ड टाइम और 10 सेकंड रेस्ट टाइम हमें करना है। एक्सरसाइज हमें एक पैर से 10 बार कम से कम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार एक बार में। ऐसा नहीं है आप 50-60 बार करें, आपको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज हमें बराबर रखनी है, यानी कि एक्सरसाइज 10 बार राइट तो 10 बार लेफ़्ट। होल्ड टाइम, रेस्ट टाइम सेम रहेगा। 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे तो 10 ही सेकंड आप रेस्ट करेंगे। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में आप अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ बेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे आप उसको सीधा कर देंगे। इससे हमारे जो घुटने का मूवमेंट है वो बढ़ेगा। कई बार ये होता है कि घुटने में इतना गैप रहता है और उस गैप की वजह से पूरा घुटना सीधा नहीं हो पाता। जब हम धीरे धीरे एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो हमारे घुटने के नीचे जो हमारा घुटना ऐसे उठा रहता है वो हमारा गैप धीरे धीरे
ठीक हो जाएगा और हम अपने पैर को और दर्द को ठीक कर सकते हैं। यानी कि हमारे पैर में जो गैप है उस गैप को भी ठीक करेंगे और जो हमारे घुटने में दर्द है वह दर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैर का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा और जो हमारे कार्टिलेज टकरा रहे हैं उनका टकराना कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार ही करनी है, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बार। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हमारे घुटने की जो मसल्स वीक हो गई हैं उसके लिए एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। आपको अपना पैर सीधा ऊपर उठाना है, इस तरह से आप उसको होल्ड करेंगे। तब आप देखेंगे ऐसे लगेगा आपके पैर में बहुत ज़्यादा वेट है और आप 10 सेकंड तक होल्ड करें। एक्सरसाइज ऐसे ही दूसरे पैर से करनी है। 10 से 15 बार एक्सरसाइज आप करें, तब आप देखेंगे आपके घुटने की जो मसल्स में वीकनेस आ गई है, जो आपके पैरों में लड़खड़ाहट रहती है, वो इस एक्सरसाइज से धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी और आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ रखना है। आप 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे, फिर आप दूसरे पैर को। इससे आपके पैर की जो मसल्स में वीकनेस है वो मसल्स वीकनेस कम होगी और हमारे कार्टिलेज जो है वो स्मूथ चलने लगेंगे। इससे हमारे पैर में जो अकड़न रहती है, जो आपके घुटने में आपको जकड़न महसूस होती है और जो आपका पैर आगे नहीं बढ़ता, वह आपका पैर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने लगेगा और जब आपके पैर का मूवमेंट बढ़ेगा तब आप देखेंगे कि आपका पेन एकदम से कम होने लगेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने दोनों घुटनों की गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के 10 से 20 मिनट तक सिकाई ज़रूर करें। सिकाई कैसे करनी है? सिकाई के लिए आप अपने घुटने पे एक कॉटन की टॉवल को लपेट लेंगे। कॉटन की टॉवल लपेटने के बाद आप उस पर मग्गे से बाल्टी में जो पानी आपने गर्म पानी भर रखा है उससे थोड़ा थोड़ा पानी घुटने के ऊपर डालेंगे। तब आप देखेंगे आपके घुटने की बहुत अच्छे से सिकाई होगी। आपको सिकाई बोतल से नहीं करनी है, हीटिंग पैड से नहीं करनी है और किसी भी चीज़ से आपको सिकाई नहीं करनी है। केवल आपको जो सिकाई करनी है वो टॉवल का रोल अपने घुटने पे लगा के और उसके ऊपर से गर्म पानी डालना है। फिर आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके घुटने की स्वेलिंग और दर्द कम होने लगेगा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।